जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं शब्दों का तार्किक क्रम से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से आप लोग परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें शामिल किया हूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं, और तभी हम लोग जा करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस समय को न गवाते हुए इस हम सभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग का बोल रहा है, और जैसा कि यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 5 नंबर तक कुछ वर्ड लिखा गया है। 1 नंबर वर्ड, 2 नंबर वर्ड, 3 नंबर वर्ड, 4 नंबर वर्ड, और ये आपका 5 नंबर वर्ड तक लिखा गया है। और ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है। तो आपको देख करके ये पता चल गया होगा कि लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता होगा, सबसे पहला प्रश्न दिमाग में यही उठ रहा है कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या इसके लिए भी कोई तरीका होता है, क्या इसके लिए भी कोई फार्मूला होता है, कोई ट्रिक होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो कुछ क्वेश्चन के हिसाब से होते हैं, जैसे कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग वर्ड को ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ 5 वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो 5 वर्ड लिखे गए हैं वो किस प्रकार से लिखे गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसे हम लोगों को ये पता चल पाता है कि ये जो शब्द लिखे गए हैं, यानी कि वर्ड जो लिखे गए हैं वो एक क्रम वाइज लिखे गए हैं, यानी घटते क्रम में लिखे गए हैं कि बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं, या फिर बीच में से लिखा गया है ना। अगर ये तरीका जब हम लोगों को पता चल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इजी स्टेप में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। और ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक आपके क्वेश्चंस के हिसाब से लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पहला ट्रिक लग सकता है, दूसरा ट्रिक लग सकता है, तीसरा ट्रिक लग सकता है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसा चैप्टर है, आप चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकेंगे कि ये है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक लगाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तर्क लगाने हैं, और तर्क लगा करके इसे क्वेश्चन को, यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बातों को समाप्त करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें, यानी हम लोग को राइट विकल्प को क्या करना है, चूज करना है जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल भी रहा है कि जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है। ठीक है, यानी क्रम वाइज ये लिखा गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लिखा गया है। फिर बोल रहा है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब ये जो हमारे अंग्रेजी के वर्ड लिखे गए हैं, इन अंग्रेजी के वर्ड को हम लोग ध्यान देंगे और उसके बाद हम लोग इसको क्रम वाइज बैठा देंगे। ये तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इसको भी हम लोग अपने हिसाब से सेट करेंगे। समझ में आया? यानी कहने का मतलब इन्होंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये 5 तक इन्होंने अंक को क्या किया, लिख दिया। यहाँ पे तो वर्ड है ना, मैं इसको बता रहा हूँ, ये अंक लिख दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक लिख गए हैं, लेकिन ये क्या सही क्रम में है, ये सही क्रम में है या नहीं है, इसको ही हम लोग पता करेंगे। तो क्वेश्चन का मेन मोटिव यही है सॉल्व करने का, आखिर ये जो जिस प्रकार से आपका ये वर्ड दिया गया है वो सही तरीके से दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर सही तरीके से नहीं दिया गया है तो उसको आप सही तरीके से सेट करोगे। अगर आपका ये क्रम वाइज बढ़िया से लिखा है, यानी कि घटते से लेकर के बढ़ते तक लिखा गया है, तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर दोगे, या तो घटते क्रम में होगा या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो बीच से शुरू हो सकता है।
सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे पहला जो आपका वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है डियर, और दूसरा वर्ड लिखा गया है डीन, और तीसरा वर्ड लिखा गया है आपका डील, ठीक है। और चौथा वर्ड जो आपका लिखा गया है डिड लिखा गया है, और पांचवा जो वर्ड आपका लिखा गया है डेथ लिखा गया है, ठीक है। तो आखिर ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है दोस्तों? तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, अपने तरीका को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था कि 1 2 3 4 5 ये तो अपने हिसाब से लिखा है, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, हम लोग इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो वर्ड ये दिया गया है इस वर्ड को हम लोग इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम जो अपने प्रकार से सेट कर रहे हैं वो सेट आपका आंसर पे भी तो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो समझिएगा कि आपका गलत है, ठीक है। ये आपका मिलना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए, या तो घटते क्रम में होगा या तो बढ़ते क्रम में होगा, या तो फिर एक कहानी के तौर पर भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर रहा हूँ कि एक कहानी के तौर पर भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो कहानी का भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ वो कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपका जो वर्ड लिखा गया है डियर, फिर उसके बाद डीन, उसके बाद डील, उसके बाद डिड, उसके बाद है आपका डेथ। इसमें जो जो आपको कॉमन मिल रहा है उन कॉमन को हम लोग काटते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही आपका तरीका है सॉल्व करने का, कि जो जो आपको कॉमन मिल रहा है उस कॉमन को आप लोग काटते जाएंगे, और जैसे कॉमन मिलना बंद हो जाएगा वो देखेंगे आपका जो लेटर बचेगा वो लेटर आप लोग ध्यान देंगे कि वो लेटर पहले आता है या फिर बाद में आता है, ठीक है। तो जो आपका पहले लेटर आएगा उसको आप लोग नंबर डाल करके लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका डी 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 सब में है तो सबका आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ये आप किसी को लोगे? नहीं लोगे, यानी किसी भी नंबर को आप लोग नहीं लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबका सब क्या है? नंबर ही है। ये नंबर को ही बता रहा है कि पहले कौन सा आएगा। पहले 4 आ सकता है, पहले 3 आ सकता है, पहले 2 आ सकता है, पहले 5 आ सकता है, पहले 1 आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा इन 5 आपका 5 अंकों में ही होगा, वो 5 अंकों में ही होगा, यानी जो पहले आएगा उसका नंबर डाल के लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए ई ई ई सब में क्या है? कॉमन है, तो ई भी कट गया। ए सब में कॉमन है तो ये भी आपका क्या हो गया? कट गया। अब क्या बच रहा है? तो अब आपका जो बच रहा है दोस्तों वो क्या बच रहा है? यहाँ पे देखिए आर बच रहा है, एन बच रहा है, एल बच रहा है, डी बच रहा है, और ये आपका टी एच बच रहा है। तो ये जो चौथा लेटर है आपका, चौथा लेटर के हिसाब से आपका यहाँ पे आर बच गया, यहाँ पे एन, यहाँ पे एल, यहाँ पे डी, यहाँ पे टी आपका बच गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए कि इन लेटरों में से सबसे पहला लेटर कौन आता है। तो सबसे पहला जो लेटर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो वो आपका जो बच रहा है वो आपका डी बच रहा है, ठीक है। यानी डी सबसे पहले आता है इनमें से आर एन एल डी और टी में से सबसे पहले जो आता है वो आपका डी आता है। तो डी कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। तो ये 4 आप लोग क्या कर लोगे? लिख लोगे, ठीक है। अब ऑप्शन में भी ध्यान देते जाना, ठीक है। ऑप्शन भी आपका मैच होना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप लोग सॉल्व करें तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन को दिमाग में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी ऑप्शन तो होगा नहीं, सी ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा आपका क्या? आपका बचा ये ए और डी बच गया। अगला आप देखेंगे अगला अब कौन सा आता है। तो देखिए अब ये तो हमारा डी मिल गया तो इसको हम लोग काट देंगे। अब क्या बचा? आर एन एल और टी बचा। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है? तो इनमें से सबसे पहले आपका आता है एल। क्या आता है दोस्तों? एल आता है। एल के बाद ही आपका आर एन और टी आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? एल लिख लेंगे। क्या एल लिखेंगे? नहीं, एल कितने नंबर पे वो लिखेंगे। तो ये आपका 3 नंबर में है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 नंबर, बराबर दोस्तों। तो 4 मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 3 है। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या? इसको भी हम लोग काट देंगे। ये आपका बचा एन, आर और टी बचा। तो आर एन टी में सबसे पहले कौन आता है? तो आएगा एन आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? एन आ जाएगा। तो एन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ये 2 नंबर हम लोगों ने लिख लिया। तो 2 नंबर भी आपका क्या हो गया? कट गया। अब बचा आर और टी बचा। तो आर और टी में सबसे पहले कौन आता है दोस्तों? तो सबसे पहले आपका आता है आर। क्या आता है? आर आता है। तो यहाँ पे आर कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। तो ये आप लोग लिख लोगे 1 नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया 1 नंबर। आप लोग अगर ऑप्शन दिमाग में रखोगे तो आपको पता चल गया होगा कि
किस ऑप्शन में आपका यह 4 3 2 1 आया है? तो ऑप्शन नंबर डी में अगर ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1, यहाँ 1 तक आया है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद क्या है? 5 है। यहाँ पे 2 के बाद 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद क्या आ गया है? 5 आ गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं, पूरा विश्वास है ये पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5 वर्ड लिखे गए हैं। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और ये आपका 5वां वर्ड दिया गया है और ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। जो जो आपका कॉमन मिलेगा उसको हम लोग काटते जाएंगे और उसके बाद जो आपका कॉमन नहीं मिलेगा वो देखेंगे कि आपका कितने नंबर पे है। ठीक है, तो एल 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 सब में कॉमन है, ई ई ई सब में कॉमन है। अब बच गया आपका क्या? टी 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 एस बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से कौन आता है? तो आपको पता ही है एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो पहला नंबर क्या हो गया? एस हो गया। तो एस कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर कौन से शुरू हो रहा है? बी हो रहा है, ए हो रहा है और सी हो रहा है, सॉरी डी हो रहा है, सी आपका नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आप लोग अगला सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि आखिर किन में मैच हो रहा है। और ठीक है, अब उसके बाद भाई कौन सा आएगा? तो टी वाला आएगा ना, टी वाला तो आएगा। तो कौन सा खत्म हो रहा है? खत्म वाले को भी देखेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए टी ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो ये टी आपका क्या हो जाएगा? पहला नंबर। तो 5 के बाद ये आप 1 नंबर लिख लोगे। ठीक है, 5 के बाद क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अब ये टी भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, टी के बाद एच है, यहाँ पे टी के बाद टी है, यहाँ पे भी टी के बाद क्या है? एच है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बनेगा ना भाई कि अब हम किसको टी में लिखें, अब किसको हम लें, तो किसको लें? तो अब देखिए ये टी आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये टी ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या बचा? यहाँ पे एच, यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या बच गया? एच बच गया। तो इनमें से अब हम लोग किसको ले लेंगे भाई? तो इनमें से हम लोग किसको लें? एच को ले लेंगे। चलिए एच को ले लेते हैं। एच कितने नंबर पे है? तो एच आपका 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 नंबर। कैसे हो रहा है इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब किसको ले लें? तो देखिए आपका कौन सा 5वां कट गया, पहला कट गया और ये चौथा कट गया। अब बचा ये दोनों। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा? तो इन दोनों में से सबसे पहले जो आपका आएगा, यहाँ पे देखिए अब मिल रहा है ए। तो ए पहले आता है कि ई पहले आता है? तो पहले आता है आपका ए। तो ए कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। बाकी जो बच गया वो आपका बच गया 3 नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 1 4 2 3, 5 1 4, यहाँ पे 3 2, ये गलत हो जाएगा। 5 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 वर्ड आपका लिखा गया है और 5 वर्ड का यहाँ पे आंसर शीट दिया गया है। आंसर शीट नहीं, ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इन ऑप्शनों में से हम लोग को कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है तो उसको करेक्ट करना भी है। ठीक है, तो चलो भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सोल्व करते हैं। कैसे चुटकियों में सोल्व करेंगे? जो जो कॉमन आपका मिल रहा है उसको आप काटते जाइए। एल 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 सब में कॉमन है, कट गया। आई 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 सब में कॉमन है, कट गया। एन 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 सब में कॉमन है, कट गया। क्या बच रहा है? यहाँ पे ई बच रहा है, यहाँ पे ए बच रहा है, यहाँ पे जी, उसके बाद ई, फिर यहाँ पे जी बच रहा है। तो क्या होगा भाई? यहाँ पे ए वाले को आप लोग लिख लोगे। तो ए कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो आपका ये दूसरा नंबर लिखा गया। अब इसके बाद देखते हैं। तो भाई इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं कहाँ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लिया था, वीडियो पॉज किया था, है ना। आप लोग समझ ही गए होंगे। थोड़ा सा वो क्या है ना, गर्मी का दिन है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने में चला गया था। हाँ थोड़ा सा, चलिए
ब्रेक था वो मेरा, है ना। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि देखिए यहाँ पे हम लोग सबको क्या करती हैं, काट दिए। जो जो आपको मिला है उस मिलने वाले में से सबसे पहला जो आपका मिला है वो आपका मिला है ए, ठीक है। तो ए कितने नंबर पे है आपका, 2 नंबर पे है। दो नंबर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, बराबर दोस्तों। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद आपका कितने नंबर पे है। तो उसके बाद अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका आ जाएगा 1 नंबर, यानी कि जो आपका ये कट रहा है, ठीक है। तो ये एक आपका कितने नंबर पे भाई, 1 ही नंबर पे है ना, 1 ही नंबर पे। तो 1 नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लिए, बराबर दोस्तों। अब कितने नंबर पे कौन सा आता है भाई, तो चलिए देखिए ये सब क्या हो गया, कट गया। ये क्या हो गया, सबका सब कट गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एम ई ए यू में देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो इसमें से सबसे पहले आपका ये ए आ जाएगा, यानी 4 नंबर। तो एक के बाद क्या हो गया आपका, ये 4 नंबर हो गया। 2 1 4 कहीं पे लिखा हुआ है, 2 1 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 1 3 लिखा गया है, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपका तीसरा भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपका भी करेक्ट आंसर हुआ होगा। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। अब तो क्वेश्चन रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि आखिर जो आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, बराबर दोस्तों। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करना चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत आपके पास कम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो जो कॉमन मिल रहा है उस कॉमन को हम लोग काटते जाएंगे। एम 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 कॉमन मिल गया, ये आपका कट गया। आई सब में है, ये भी कट गया। एस 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 ये सब कट गया। बच गया आपका 5 नंबर पे ये आपका जी बच गया है। तो जब ये जी आपका बच गया तो भाई 5 नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई एस एस और यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई, इसको अब आप लोग ध्यान नहीं देंगे, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये 4 आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो एस 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 टी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले एस आता है, एस के बाद आता है टी। तो इसमें से सबसे पहले एस कौन से लिखे भाई, ये थोड़ा सा डाउट है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एस 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 ये भी क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। और यहाँ पे ये टी भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। टी भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई एस एस तो सब में कट गया है ना, एम आई एस एम आई एस एम आई एस एम आई एस और यहाँ बचका टी। तो अब यहाँ पे एम आई एस टी है, ठीक है, एम आई एस टी। तो क्या हम मिस्ट को लिखेंगे, तो इस मिस्ट को हम लोग लास्ट में कर देंगे, ठीक है। इस मिस्ट को क्या कर देंगे हम लोग, लास्ट को में कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपका आई एस, ठीक है, आई कैसे भाई, एम आई एस एस एम आई एस एस एम आई एस एस, ये कट गया, ये सब क्या हो गया, कट गया। और उसके बाद आई एस फिर आई यहाँ पे। तो अब फिर उसके बाद अगर अगला लेटर के ऊपर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे है आपका ई। तो जब ई सबसे पहले आ गया, इनमें से सबसे पहले क्या आ गया, ई आ गया। तो ई को हम लोग लिख लेंगे, तो ई को लिखेंगे, ई कितने नंबर पे उसको लिख लेंगे। तो ई है आपका 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 नंबर। तो 5 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए में है 5 के बाद 2 नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर गया। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिया गया है आपका, क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पे आपके वर्ड दिए गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम तरीके को बदलने वाले हैं। क्या तरीका बदलने वाले हैं, यहाँ पे तरीका थोड़ा सा हम लोग मॉडरेट करेंगे। मॉडरेट कैसे करेंगे भाई, देखिए जो आपका वर्ड कट भी जा रहा था उसको मैं भी आपके सामने काउंट कर रहा था, बट अब यहाँ पे वो रूल को ख़त्म कर रहा हूँ मैं कि जो वर्ड आपका कट चुका है उसको दोबारा आप नहीं लेंगे, यानी कि जो वर्ड आपका कट चुका है उसको आप लोग हटा देंगे, उसको आप लोग देखेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो जो वर्ड आपके सामने दिखाई देगा उसको आप लोग लेकर के चलेंगे, बराबर दोस्तों। तो चलिए जो जो आपका कॉमन है उनको आप लोग काटते चलिए। डी 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 सब में कॉमन है, ये आपका कट गया। ई ई ई सब में कॉमन है, ये आपका कट गया।
ये बी 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 सब में कॉमन है, ये भी कट गया भाई। यहाँ पे ए ये 3 ठो ए है, ठीक है, 3 ठो ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ई है। तो अब उसके बाद भी तो हम लोग देखेंगे, उसके बाद भी तो हम लोग देखेंगे कि उसके बाद कौन सा लेटर है। तो देखिए यहाँ तक जो आपका कट गया तो ये है आपका ई, तो ई को पहले लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ई को पहले हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए के बाद वाले लेटर को हम लोग देखेंगे, ए जो आपका कटा हुआ है ए के बाद वाले लेटर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए के बाद देखेंगे आर है, यहाँ पे भी ए के बाद क्या है, आर है। तो ए के बाद आर वाला इसको हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ये वाला वर्ड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ए के बाद आर जो है वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर लिख लेंगे। ऑप्शन को अगर ध्यान देंगे तो सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ऑप्शन ए और बी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सा है भाई, यहाँ पे है ए के बाद आर, ये तो हम लोग लिख लिए। अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं ए के बाद आर को, तो ये कितने नंबर पे है, तो ये है 2 नंबर पे, तो ये आपका 2 नंबर लिखा गया, ठीक है। अब ये वाला भी वर्ड आपका क्या हो गया, कट गया, बच क्या गया भाई, बच आपका ये गया टी यू और यहाँ पे आपका ई है, एन है, टी यू आर ई, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू है और यहाँ पे टी है, और यहाँ पे इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये सबसे आपका बड़ा लेटर का वर्ड दिया गया है। बट इससे मतलब कोई नहीं है, इससे मतलब ये नहीं है कि भाई ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको पहले देखेंगे ना, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड है, ये छोटे छोटे वर्ड है, इसके लिए हम लोग इसको देख सकते हैं। ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा तरीका है, ठीक है, सॉल्व करने का। यहाँ पे टी है तो, और उसके बाद यहाँ पे यू है ना, ए तो कट गया है, यहाँ पे यू है, तो हम लोग टी को लिखेंगे या फिर यू को लिखेंगे सबसे पहले, नहीं सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टी को। तो टी कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब अगला जैसे आप लोग देखोगे वैसे ही आपको वर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे यू है, अब इसमें ये भी देख लो, है ना, यहाँ पे ये भी देख लो भाई। तो आपका इसमें से छोटा वर्ड कौन है, इसमें से ये छोटा वर्ड ये आपका ये वाला है, डी पिच है, क्या है भाई, ये है आपका वर्ड, जो भी है वर्ड, ठीक है, 4 नंबर का। तो यहाँ पे 1 के बाद क्या हो गया, 4 हो गया, बच गया आपका 5वां नंबर, तो 5वां हो गया आखिरी में, ठीक है। तो क्या मिल गया हम लोगों को, 3 2 1 4 और 5 मिल गया। तो 3 के बाद 2, यहाँ पे 3 के बाद 2, फिर 1, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक के बाद क्या दिया गया है, 5, बट यहाँ पे एक के बाद क्या है, 4 है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 5वां भी प्रश्न आपका करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वर्ड पे हम लोग ध्यान देते हैं, बाकी ये आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आखिर हर बार कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका लिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गया है कि नहीं याद हो गया है, ठीक है। ये लाइन आपको याद हो गया ना, तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये 5वां वर्ड आपका दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उन सभी कॉमन को और काटते चलते हैं, ठीक है। सी आपका कॉमन, एल आपका कॉमन, ए आपका कॉमन, ये आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एम आई जी डी दिखाई दे रहा है, तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है भाई, तो इनमें से सबसे पहले आता है डी। तो ये डी कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे आपका लिख गया 5, ठीक है। तो ये वर्ड आपका खत्म हो गया। अब इसमें से देखिए, ये इसमें से सबसे पहले कौन आता है, तो इसमें से सबसे पहले आता है जी। तो जी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, ये आपका हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बच गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 वर्ड आपका खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एम आई लिखा हुआ है, तो क्या आएगा भाई, तो एम आई लिखा हुआ है, तो हम लोग आई को लेंगे क्योंकि आई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो आई आपका कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो ये आपका हो गया 3 नंबर पे।
फिर उसके बाद क्या आता है भाई, यहाँ पे आपका m, ये वाला हो जाएगा वर्ड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा m, ठीक है। तो ये m कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ये आपका हो गया 2 नंबर, बच गया आपका 1 नंबर, तो ये 1 नंबर आपका लास्ट में चला जाएगा। तो हम लोगों के फाइनल आंसर क्या मिल गए, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। जैसा कि मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताया था और इस क्वेश्चन में आपको वो एग्जाम्पल मिल ही गया होगा कि मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी वर्ड जैसे कि बढ़ते क्रम में लिख सकता है, घटते क्रम में भी लिख सकता है, तो चाहे तो वो लिख सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकता है। तो जब ये ऐसे लिखता है तो हम लोग अपने तरीके से इसको क्या कर देंगे, सजा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपका वही एग्जाम्पल मैच कर गया। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आपको लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो भाई कौन सा आंसर करेक्ट हो गया होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, बहुत ही मजे के साथ, आनंद के साथ, उत्सव के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ लूँ, चलो पढ़ लेता हूँ। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को शब्दों सहित दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसा कि ये 5 वर्ड आपके सामने लिखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ड कौन सा लिखा गया है, पहला वर्ड एग्जाम्पल, दूसरा वर्ड एग्जामिन, तीसरा वर्ड एग्जामिनेशन और चौथा वर्ड एग्जैक्ट, 5वां वर्ड एग्जैक्टली लिखा गया है, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा, ये हम लोगों को लिखना है, इसको आपको क्रम वाइज लिखना है अच्छे तरीके से, बराबर दोस्तों। तो चलिए कौन सा वर्ड पहले होगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन को सबसे पहले देखेंगे। कॉमन जो मिलेगा उसको आप लोग काटते जाओगे। EXA आपका कॉमन मिल गया, ये आपका कट गया, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कट गया, 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 क्या क्या बच गया, M C, यहाँ पे C बच गया है। तो इनमें से सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो इनमें से सबसे पहले ये वाला C आ जाएगा। सबसे पहले कौन आता है भाई, M के पहले क्या आता है, C ना आता है, ठीक है। M के पहले यहाँ पे क्या है, C ना है, तो C वाला वर्ड हम लोग लिख लेंगे। तो C वाला वर्ड भाई वर्ड लिखेंगे, नहीं वो कितने नंबर पे, ये लिखेंगे, तो ये 4 नंबर पे, तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर लिख लिए, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बी और सी आपका बच गया है। तो इनमें से हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है। तो मेरे से सॉल्व करने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बराबर दोस्तों। तो चलिए एग्जैक्ट आपका कट गया। अब यहाँ पे ये भी सी है ना, ये भी सी है, तो इस वाले सी को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे सी कितने नंबर भाई, 5 नंबर पे, तो इस 5 नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। क्या करेंगे भाई, 5 नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे ना। चलो 5 नंबर यहाँ पे हम लोग लिख लिए, 2 वर्ड आपका खत्म हो गया। अब ये 3 वर्ड बच गया है, तो 3 वर्ड में सबसे पहले क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पे M है, तो ये M तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तीनों का तीनों क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। अब यहाँ पे P है, यहाँ पे I है, यहाँ पे भी I है। तो जब यहाँ पे I, यहाँ पे I, यहाँ पे भी I है ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा भाई, हाँ इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए I, यहाँ पे भी N, यहाँ पे I, यहाँ पे N, फिर यहाँ पे क्या है E है, यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे क्या है A है। तो आखिरी तक जब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ये वाला A आ जा रहा है सबसे पहले। तो ये कितने नंबर पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 नंबर पे। 3 नंबर पे है ना भाई, तो यहाँ पे 3 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। 4 के बाद 5, 5 के बाद 3। ऑप्शन को भी अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको मिलते जाएगा। 5 के बाद ये, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3। अगला जैसे आप लोग निकालोगे वैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगला आपका क्या है, डिफरेंस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, ये वाला भी वर्ड आपका खत्म हो गया। अब बचा ये दोनों आपका बच गया है। तो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे I है, यहाँ पे P है। I पहले आता है कि P पहले आता है, तो भाई I पहले आ जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर में हो जाएगा
और ये आपका 1 नंबर में हो जाएगा। तो इसको कैसे सेट किया गया है, इसको इस प्रकार से सेट किया गया है, पहला होगा 4 नंबर, फिर उसके बाद 5 नंबर, फिर उसके बाद 3 2 1, इस प्रकार से इन वर्ड को सेट किया गया है। तो इसको अगर हम लोग मैच कराएंगे ऑप्शन में तो आप लोग देखेंगे कि लास्ट में जिसके 1 है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे 1 है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सातों भी प्रश्न आप लोग आनंद के साथ, उत्सव के साथ, मजे के साथ सॉल्व कर लिए होंगे और आपका भी आंसर ये बी करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, हम लोग 8 तक पहुँच गए। हाँ दोस्तों 8 तक पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ पे 5 वर्ड आपका दिया गया है, तो सबसे पहले वर्ड कौन सा लिखेंगे ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे भाई, क्या तरीका है हम लोग के पास, कौन सा ट्रिक है भाई। हम लोगों के पास वही ट्रिक है जो ट्रिक हम लोग लगाते आए हैं। पहला ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, पहला ट्रिक मैंने वो बताया था कि जो आपका कॉमन मिल रहा है उसको काटते जाइए और उसके बाद काटने के बाद भी जो आपका वर्ड बच रहा है उसमें से आप क्या कीजिए, उसको आप लेते चलिए, ठीक है, लेते चलिए और उसके बाद जो भी कट रहा है उसको भी आप शामिल कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, दूसरा तरीका ये बताया था कि पहला तरीका आप लोग मत लगाओ, यही तो बताया था ना भाई, यही बताया था मैंने कि जो दूसरा तरीका था कि पहला तरीका आप लोग मत लगाओ, पहला तरीका में आगे चल करके आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग दूसरी जो तरीके को मैंने बताया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करना। उससे आपका, मैं कहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बट लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से अगर क्वेश्चन होगा तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। यही आपका बेस्ट ट्रिक है, ठीक है, कि जो जो आपका कॉमन मिल रहा है उसको काटते जाओ, जो आपका वर्ड बच रहा है उसको आप लोग लिखते जाओ, ठीक है, जो पहले आ रहा है उसको। हाँ यहाँ पे सी 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 सब में कॉमन है, कट जाएगा। ओ सब में कॉमन है, कट जाएगा। एन 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 कॉमन है, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच गया एफ 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 एफ, अब यहाँ पे डी, तो यहाँ पे एफ 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया डी, तो ये डी सबसे पहले आ जाएगा। तो ये कितने नंबर पे, 5 नंबर पे भाई, ये आपका 5 नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यू आई आई, अब यहाँ पे एल है, तो कौन होगा, आई होगा, आई होगा ना भाई, आई होगा। तो कौन सा आई होगा, तो जो आई के बाद वाला वर्ड लेटर पहले आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे आई के बाद क्या है, डी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, यू के बाद एस है, यहाँ पे आई के बाद आर है, यहाँ पे क्या है, एल है। तो जब यहाँ पे आई के बाद डी है ना, तो हम लोग इसको लिख लेंगे क्योंकि आई के बाद जो डी है वो पहले आ रहा है। तो ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ 5 के बाद कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ये 3 ऑप्शन में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये पहला, ये जो 5वां था ये कट गया, ये जो दूसरा था ये वाला आपका वर्ड कट गया, ठीक है, बच गया ये 3 वर्ड। तो इन तीनों में से कौन सा होगा पहले भाई, तो इसके आगे अगर हम लोग ध्यान देंगे, इसके अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आई आर, यहाँ पे एल है, ठीक है। तो ये आई आर, एल के पहले आई आता है कि आई के पहले एल आता है, तो एल के पहले आई आता है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर यहाँ पे आप लोग लिख लोगे। तो ये वाला भी वर्ड आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, बच गया ये 14 और ये पहला बच गया। इसमें से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एल है, आई है, यहाँ पे यू है, आई है, तो पहले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा ना, कि पहले यू आता है, नहीं नहीं, पहले एल आता है उसके बाद में यू आता है, ठीक है। तो एल कितने नंबर पे हो जाएगा, 4 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4 नंबर, और यहाँ पे यू है तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। तो इसको किस प्रकार से सेट किया गया दोस्तों, इसको इस प्रकार से सेट किया गया है 5 2 3 4 1। तो किस ऑप्शन में है, 5 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे 5 वर्ड दे दिया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है। इन 5 वर्ड को आप लोग को अच्छे तरीके से सेट करना है, ये आपका एक टास्क है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एक टास्क है। इस टास्क को आपको कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बताने हैं कि आखिर इसको किस प्रकार से सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग टास्क के रूप में अच्छे से कीजिएगा,
जल्दीबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आपका गलत हो गया तो समझिएगा कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो गलत नहीं करना है मेरा भाई। ठीक है, सही करके कमेंट करके बताने हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है भाई, वही बोल रहा है जो सब में बोला है। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, 5 वर्ड में से हम लोगों को सही तरीके से लिखना है। क्या यह घटते क्रम में हो सकता है, क्या यह बढ़ते क्रम में हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है, बीच से भी हो सकता है, लास्ट से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो जो जो कॉमन मिल रहा है उसको आप लोग काटते जाओ। ये तरीका तो मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है मेरा भाई, क्यों आप लोग इतना देख रहे हो, करो ना, कब करोगे। ठीक है, एच एच कॉमन कट जाएगा, यहाँ पे ई आई ओ ए यू है। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, इनमें से ए आता है, ये आपका ए आता है ना, तो ए कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो ये आपका हो गया 4 नंबर। तो ये वाला वर्ड आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इनमें से बताइए, अब इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, ई आई ओ और यू में, तो आ जाएगा ये वाला ई आ जाएगा, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। 4 के बाद 1 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, ये आपका पहला क्या हो जाएगा, ये इसको भी हम लोग काट देंगे, चौथा का भी काट दिए। अब उसके बाद कौन सा हो जाएगा मेरा भाई, तो उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे आई है, तो आई है ना, तो आई कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो ये 2 नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ये भी आपका वर्ड क्या हो गया, कट गया, बच गया ये हॉर्स, और ये जो भी भाई, ठीक है, ये जो भी है आपका, तो ये कौन हो जाएगा, पहले ओ आता है कि यू आता है, पहले आपका ओ आ जाएगा। ओ कितने नंबर पे है भाई, तो ओ आपका 3 नंबर पे, तो यहाँ पे आपका हो गया 3 नंबर, लास्ट का बच गया आपका 5 नंबर। तो इसको किस प्रकार से सजा रहा है दोस्तों, इसको इस प्रकार सजा रहा है कि जो आपका चौथा वर्ड है उसको पहले रखा है, फिर पहले को दूसरे नंबर पे, तीसरे जो आपका ये दूसरा वर्ड है इसको तीसरे नंबर पे रखा जा रहा है, जो आपका तीसरा वर्ड है इसको चौथे पोजीशन पे रखा जा रहा है, और जो आपका आखिरी का आखिरी में ही सेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर आपका हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उस डाउट का मैं आंसर आपको कमेंट करके बता दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको मेंशन कर दूंगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।